अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन पेपर के हवाले से और मैं बच्चों को बताऊंगा कि वन पेपर क्या होता है और वन पेपर के अंदर सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, वन पेपर की तैयारी किस तरह से करें और वन पेपर की प्रिपरेशन जो है वो किन किन जॉब्स के लिए है, किन किन डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आती हैं, किन किन ग्रेड्स की आती हैं, किस लेवल की जॉब्स जो है वो वन पेपर बेस्ड आती हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो के आप किसी पार्ट को मिस करें और उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वन पेपर जॉब प्रिपरेशन। अब सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि वन पेपर जो है ना, इट्स मीन के वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड ये वन पेपर होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता। अब ये एफपीएससी में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इसके थ्रू जॉब्स आती हैं, पीपीएससी में भी आती हैं, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आती हैं, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा में भी और बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसके थ्रू जॉब्स आती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं उनका अकॉर्डिंग टू एड डिफरेंट होता है और मैं इसमें एक जनरल क्राइटेरिया बता दूं कि इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 इयर्स होती है और जो मैक्सिमम एज है वो वेरी करती है हर पोस्ट के लिए, हर जॉब के लिए। और इसमें जो सिलेबस है वो इन सारी जॉब्स का सेम होता है और इसमें प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आप लोग बेटे देखें, जैसा कि यहां पे मेंशन है एम के प्रिपरेशंस के कांटेक्ट नंबर 034244700091 0333260545। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे भी राब्ता कर सकते हैं। अब आ गया जी यहां पे जॉब रिलेटेड टू वन पेपर। वन पेपर से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, किन किन महकमों में आती हैं, वो आप देख लें। असिस्टेंट जॉब्स इन ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं 16 और 17 स्केल की, वो मेरा बेटा वन पेपर के थ्रू ही आती है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब 17 स्केल की, डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स, कस्टम इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, एएसएफ की डिफरेंट जॉब जो है इंस्पेक्टर की हो, असिस्टेंट की हो, उसके अलावा मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब्स, रेलवे में जॉब्स, जिलेदार की जॉब्स, एलडीए की जॉब्स, जूनियर क्लर्क है, प्रोटोकॉल ऑफिसर है, म्युनिसिपल ऑफिसर है, पीएमएस में जो जीके का पोर्शन है और सीएसएस का जो एमपीटी एग्जाम है, लेबर ऑफिसर, तहसीलदार, नाइब तहसीलदार के अंदर जो जीके का पोर्शन है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पंजाब पुलिस जॉब्स, ट्रैफिक पुलिस जॉब्स और क्लर्क जॉब्स। अब ये देखिए मेरा बेटा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं करंटली आपको बताऊं तो वन पेपर बेस्ड सिर्फ पीपीएससी में 13 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स आई हुई हैं। तो आप ये देख रहे हैं बेटे कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑल द टाइम दे आर वेटिंग फॉर टीचिंग जॉब्स और उनको लगता है कि उनके सब्जेक्ट की जॉब्स नहीं आ रही। अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो बेटे एक बात याद रखिएगा कि वन पेपर की तैयारी आप अगर एक दफा 2.5 से 3 माह लगाकर कर लेते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतनी फ्रीक्वेंट जॉब्स आती हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आप हर संडे का पेपर उठा के देख लें, जॉब्स आई होती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं जॉब्स के हवाले से तो बेटा वन पेपर की तैयारी शुरू कर दें। अब वन पेपर मैं बार बार कह रहा हूं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इस वन पेपर में हमने सब्जेक्ट कौन कौन से तैयार करने हैं और अगर ये सब्जेक्ट आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका अगर साइंसेस का है, आर्ट्स का है, उससे मैच नहीं करते या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच नहीं करते तो आपको ये किस तरह से तैयार करने हैं। तो बेटा वो सारी मेथोडोलॉजी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें बेटे जो काफी सारी जॉब्स हैं और खास तौर पे जो 16 स्केल तक की जॉब्स हैं उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होता है और जो 17 स्केल की इससे अबव जॉब्स होती हैं उनके लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और इसमें जो एज है वो एज पर मेरा बेटा एडवर्टीजमेंट होता है। अब यहां पे आ जाते हैं जी सिलेबस फॉर वन पेपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हम इनको कह लें जी सब्जेक्ट्स फॉर वन पेपर। सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सिलेबस के साथ हम लिख लें सब्जेक्ट्स के ये जो सब्जेक्ट्स हैं वन पेपर के लिए ये आपने तैयार करने हैं। इस्लामिक स्टडीज नंबर 1, पाक अफेयर्स नंबर 2, एवरीडे साइंस नंबर 3, इंग्लिश नंबर 4, जियोग्राफी नंबर 5 पे, जीके नंबर 6 पे, उर्दू नंबर 7 पे, कंप्यूटर नंबर 8 पे, करंट अफेयर्स 9 और मैथमेटिक्स 10। ये 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं। अब एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी का है, एक बच्चे का बैकग्राउंड जो है वो केमिस्ट्री का है, एक बच्चे का बैकग्राउंड जो है वो फिजिक्स का है, एक बच्चे का इंग्लिश का बैकग्राउंड है, एक बच्चे का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, वो कहते हैं कि सर ये 10 सब्जेक्ट मैं किस तरह से तैयार करूंगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये 10 सब्जेक्ट्स जो है ये तैयार करूं। ये मेरा बेटा सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है और इसीलिए बच्चे जो है वो वन पेपर की तरफ तैयारी की तरफ नहीं जाते और वो बजाय वन पेपर की तैयारी के अपने सब्जेक्ट की टीचिंग की सीट्स का वेट करते रहते हैं, जो कि मेरा बेटा अभी पंजाब में आपको पता है कि पिछले जो मतलब ऑलमोस्ट 7 ईयर से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग की सीट्स नहीं आई और कॉलेज कैडर में भी टीचिंग की सीट्स जो है वो कम आ रही हैं। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो वन पेपर में है, लेकिन बच्चा जब देखता है कि इन 10 सब्जेक्ट्स में से पेपर आने हैं तो उसको लगता है कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बेटा ऐसा हरगिज नहीं है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स जो हैं आपका चाहे जो भी बैकग्राउंड है मेरा बेटा 2.5 से 3 माह में आप लोग तैयार कर सकते हैं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कमिटमेंट। तो अब क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत एडवांस लेवल की नहीं पूछी जाती, ये उस लेवल की पूछी जाती हैं जो ऑलमोस्ट हमने मैट्रिक तक इंटर तक सारों ने ये चीजें पढ़ी होती हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो अब ये कहां से अब तैयारी क्यों नहीं होती बच्चों की, मेरा बेटा जो अप्रोच है वो ये है कि जब सीट्स अनाउंस होती हैं तब वो तैयारी करना शुरू करते हैं, तब वो मार्केट के अंदर जो डिफरेंट अवेलेबल बुक्स हैं उनको उठाते हैं, हेल्पिंग बुक्स को, और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मेरा बेटा उन किताबों के अंदर बेतहाशा गलतियां होती हैं और आपको नहीं पता आप उसके अकॉर्डिंग की तैयार कर रहे हैं और फिर जब आप सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ता है, वन लाइनर भी पढ़ना पड़ता है, फिर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो। अब कुछ बच्चों की अप्रोच ये होती है कि वो पास्ट पेपर्स याद करना शुरू कर देते हैं। बेटा पास्ट पेपर्स याद करने के लिए नहीं होते, पास्ट पेपर्स सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको पेपर्स के डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की डिफरेंट जॉब्स के एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो जाए। ठीक है, अब ये सारी चीजें कहां से तैयार करनी है, किस तरह से तैयार करनी है, इनमें किस लेवल तक की तैयार करनी है, टॉपिक्स जो हैं वो क्या क्या होंगे और इसमें एमके प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा, ये अब देख लें जी। इस्लामिक स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज के ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें पूरी इस्लामिक स्टडीज जो है वो कवर हो रही है। आप अगर इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, इनका सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इनका वन लाइनर पढ़ते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपके ये तैयार हो जाएंगे। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम अपने एस्पायरेंट्स को इनके नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, इनके एमसीक्यूज भी और टेस्ट की कीज भी फ्राहम करते हैं। देन देख लें जी पाक अफेयर्स है, पाक अफेयर्स के ये टॉपिक्स हैं। आप अगर इन टॉपिक्स को तैयार कर लें तो श्योरली आप पेपर के अंदर आने वाले जो पाक अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं जी इंग्लिश है, इंग्लिश के ये टॉपिक्स हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं और फिर आप ये देखें कि बेटा ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं एमके प्रिपरेशंस के, हम जो अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट की कीज प्रोवाइड करते हैं, उनमें हम इन सब चीजों को कवर करते हैं। उसके बाद आप देखें जी जियोग्राफी है, ये जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लें तो श्योरली पेपर के अंदर आने वाला जियोग्राफी का हर क्वेश्चन जो है वो आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। फिर जीके का पोर्शन है, जीके के अंदर मेरा बेटा ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद होती हैं, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी, टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट की कीज में भी। ये इसी तरह से एवरीडे साइंस के टॉपिक्स हैं। फिर आप देखेंगे ये एवरीडे साइंस के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। फिर ये उर्दू के टॉपिक्स हैं और इसी तरह से आप देखें कंप्यूटर साइंस है और फिर जो है वो मैथमेटिक्स है और देन करंट अफेयर्स है। इन सब का ये सिलेबस ब्रेकअप है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से और हर 2 माह के बाद इसका हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है। इसका मेरा बेटा हमारा
रिसेंटली जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो पूरे सेशन के चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 होते हैं। उसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ आप लोगों की डिस्कशंस भी होती हैं। सो सिस्टमैटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराई जाती है। और इसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि व्हाई एमके प्रिपरेशंस या हाउ मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस कैन हेल्प यू या व्हाई यू शुड ज्वाइन एमके प्रिपरेशंस, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, पिछले 7 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। एमके प्रिपरेशंस एक एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। आप हमारे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज, हमारे बच्चों के रिव्यूज, उनका फीडबैक एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारे जो सेलेंट फीचर्स हैं उनमें कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन है, उसके बाद सिस्टमैटिक प्रिपरेशन है, टू द पॉइंट्स नोट्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, पास्ट पेपर सॉल्यूशन और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक है। और ये जो हमारी 100 ऑफ सक्सेस स्टोरीज है ये भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें जो हमारा सिलेबस ब्रेकअप है उसमें पीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी इन सबको कवर कराते हैं। ये सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों के साथ बोल चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। ये मेरा बेटा मैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं, इनकी भी बात कर चुका हूं। और हर 2 माह के बाद हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है। पूरे सेशन के चार्जेस ना होने के बराबर होते हैं बेटे जितना हम लोग काम कराते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्टेड है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045, 034244470091। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी जो नियर फ्यूचर में काफी सारे जो टेस्ट हैं असिस्टेंट के और डिफरेंट जॉब्स के, पीपीएससी ने उनकी डेट अनाउंस कर दी है और वो टेस्ट जो है कंडक्ट होने जा रहे हैं। अगर उन टेस्ट के लिए आपको एमके प्रिपरेशंस के नोट्स चाहिए हैं, एमके प्रिपरेशंस की टेस्ट सीरीज चाहिए है, तो वो भी मेरा बेटा पेड अवेलेबल है। उसके लिए भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब की इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और यहाँ पे ये मेथोडोलॉजी भी आप लोगों के साथ शेयर की गई है कि अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हाउ टू ज्वाइन आवर सेशन। डिपॉजिट RS मेरा बेटा 5000 एट 0342447091 और 0333260545 और फी सबमिशन का जो स्क्रीनशॉट है वो आप इन नंबर्स पे सेंड करेंगे और इसके बाद आपको पेड सेशन में ऐड कर लिया जाएगा। सो मेरा बेटा ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आप लोग इंशाल्लाह अगर हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं तो यकीन कर लें बेटे कि आप लोग महफूज हाथों में हैं और आप लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर्स हैं वो हमारे पैनल पे मौजूद है और हमारा जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत साउंड है और हम अपने बच्चों को एररलेस नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं, कीज शेयर करते हैं, डिस्कशंस कराते हैं। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। सो अगर आप लोग भी इस एजुकेशनल नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको तलाश है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।